एवरेज टाइप 11, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको रौंद देंगे। एवरेज टाइप 11, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके बाद रौंदेंगे। इसका हेडिंग दीजिए, जैसा कि हमने पीछे भी अलग अलग नाम दिया था एलिगेशन पे आधारित, और तरह तरह के टाइप हम लोग को मिले हैं। तो यहाँ पे इसका नाम देंगे किसी नए व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को समूह में शामिल करना, नए व्यक्ति को समूह में शामिल करना। देखिए बुक में देखिएगा तो 2-3 टाइप को एक ही टाइप में मिला देगा, लेकिन मैंने अलग अलग टाइप, एक ही प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो मैं अलग कर दिया हूँ, ताकि आप विशेष रूप से समझें और कंफ्यूजन ना हो। किसी नए व्यक्ति को समूह में शामिल करना, एक आएगा कि व्यक्ति समूह छोड़ के जा रहा है, जैसे टाइप 12 है। एक आएगा कि किसी के बदले में शामिल होना, इस टाइप में है कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति आके समूह में शामिल हो जाएगा, मतलब जितना है उससे एक बढ़ जाएगा। और एक टाइप पढ़ेंगे किसी के बदले में शामिल होना, मतलब जितना जाएगा उसके बदले उतने आदमी आएगा। तो ये दोनों अलग अलग टाइप है। तो हेडिंग दीजिए, हम लोग 2-4-5 को एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर जो भी इसमें क्वेश्चन है 20-25 को उसको रौंद देंगे। तो आ जाओ मेरे बहादुरों, किसी नए व्यक्ति को समूह में शामिल करना। पहले हम लोग नोट लिखेंगे। देखिए, औसत संबंधित प्रश्नों में औसत संबंधित प्रश्नों में यदि कोई नया व्यक्ति समूह में शामिल हो, नया व्यक्ति समूह में शामिल हो, नया व्यक्ति समूह में शामिल हो और औसत बढ़ जाए, मतलब है कि किसी नए व्यक्ति को शामिल होने से औसत में वृद्धि हो जाए। औसत संबंधित प्रश्नों में यदि कोई नया व्यक्ति समूह में शामिल हो और औसत बढ़ जाए, औसत बढ़ जाए, तो नया व्यक्ति औसत से अधिक होता है। होता है, जबकि नए व्यक्ति को शामिल होने से नए व्यक्ति को शामिल होने से औसत कम जाए, तो नया व्यक्ति औसत से कम होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या उटपटांग लिखा रहे हैं। तो आपको पता है कि ये मैं अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में लिखाने का प्रयास करता हूँ, ये किताबी चीज़ नहीं है। बाकी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ हमने हेडिंग दिया है कि नए व्यक्ति को शामिल करने वाला ये प्रश्न है। पहला नोट में लिखा है मैंने कि औसत संबंधित प्रश्नों में यदि कोई नया व्यक्ति समूह में शामिल हो और औसत बढ़ जाए, औसत क्या है, बढ़ जाए, तो नया व्यक्ति औसत से अधिक होता है। जबकि नए व्यक्ति को शामिल होने से औसत कम जाए तो नया व्यक्ति औसत से कम होता है। अब इस पॉइंट को जनरली समझिए। मान लिया जाए कि कक्षा में 20 विद्यार्थी है, 20 के पास पैसा देखा जाए इकट्ठा, किसी के पास कितना रहे, जब उसका हम औसत निकाले, औसत मतलब सबका पैसा लिया और जितना आदमी उतना से भाग दे दिए,
मतलब सबका योगफल बटा सबकी संख्या, कितना संख्या है, तब पता चला कि 20-20 रुपया सबके पास है। लेकिन एक नया विद्यार्थी आया जिसके कारण औसत में 1 की वृद्धि हो गई, मतलब 20 से 21 हो गया। यानी कि नया विद्यार्थी पहले जितना क्लास का औसत था उतना तो लाया होगा, 20 तो लाया ही होगा, और प्लस सब्बे बच्चा में 1 बढ़ाया है, तो जितना बच्चा है उतना रुपया और ज्यादा लाया होगा। यानी कि किसी को आने से औसत में वृद्धि हो तो वो जितना पहले से औसत है वो तो लाएगा, प्लस उससे अधिक लाएगा। और यदि किसी को शामिल होने से औसत में कमी हो तो जितना पहले से औसत है उतना तो लाएगा ही, लेकिन उससे कम लाएगा, उससे उतना नहीं लाएगा बल्कि उससे कम लाएगा, तब ना औसत में कमी हो जाएगा। तो फिर से मैं उस पॉइंट्स को दोहराता हूं, सीधा पॉइंट एक लाइन में। कोई आया और औसत बढ़ गया तो औसत से अधिक लेके आया होगा, कोई आया और औसत कम गया तो औसत से कम लेके आया होगा। किसी को आने से औसत में वृद्धि हो तो हम लोग टाइप 3 में ही पढ़े थे कि आ रहा है, अधिक लेके आ रहा है तो प्लस, कम लेके आ रहा है तो माइनस, अधिक लेके आ रहा है प्लस तो कम लेके आ रहा है माइनस। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा अर्थात पहला, यदि वृद्धि हो, मतलब शामिल होने से क्या हो रहा है, वृद्धि हो, तो नया व्यक्ति का पूछेगा, नया व्यक्ति बराबर जो पहले से औसत देल है वो औसत रहेगा, प्लस उसमें वृद्धि मान लिया एक्स हुआ तो एक्स जुड़ जाएगा, जितना वृद्धि होगा उतना जुड़ जाएगा। कैसे वृद्धि होगा वो क्वेश्चन से पता चलेगा। यानी किसी नए व्यक्ति को आने से यदि वृद्धि हो तो नया व्यक्ति औसत से अधिक होगा, मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए आ जाइए दूसरा, यदि कमी हो, मतलब किसी नए व्यक्ति को आने से कमी हो तो नया व्यक्ति औसत से कम होगा, मतलब जितना औसत पहले से दिया हुआ रहेगा उससे कम, जितना भी कम होगा उतना घट जाएगा। तो मेन पॉइंट्स ये आप समझ जाइए कि किसी को आने से यदि औसत में वृद्धि हो तो नया व्यक्ति औसत प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब जितना एक लाइन में बनाने के लिए आपको सिखाएंगे बड़े से बड़े प्रश्न को। यदि किसी को आने से कमी हो तो औसत से कम हो जाएगा, किसी का आने से वृद्धि हो तो नया व्यक्ति औसत से अधिक यानी प्लस, किसी को आने से कमी हो तो नया व्यक्ति औसत से कम यानी माइनस, किसी को आने से वृद्धि हो तो नया व्यक्ति औसत से अधिक यानी प्लस, किसी को आने से कमी हो तो नया व्यक्ति औसत से कम यानी माइनस, किसी को आने से वृद्धि हो तो औसत से प्लस, किसी को आने से कमी हो तो औसत से माइनस, किसी को आने से वृद्धि हो तो औसत से प्लस, किसी को आने से कमी हो तो औसत से माइनस। चलिए आते हैं मेरे शेर बहादुर, बड़े चलो तूफानी अंदाज में, बड़े चलो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल बनाने के बाद क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में या औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का, 11 नहीं भी लिखा रहेगा तो आप जानते हैं कि किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होता है। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का
औसत आयु 23 वर्ष है। यदि 11वें सॉरी कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए, कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। डेढ़ वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कोच की आयु ज्ञात करें। पहले इसको समझते हैं, दिक्कत होगा तो और बहुत सारा एग्जाम्पल बताएंगे। चलिए आ जाते हैं बड़ा मजे से, बड़ा आनंद उठाते हुए। देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है बड़ा लॉलीपॉप। बहुत ही आसान लॉलीपॉप ट्रिक बताता हूं, लॉलीपॉप हॉट ट्रिक। एक लाइन में बनेगा, एक लाइन में। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ लेकिन एक लाइन में बनेगा। देखिए लिखा हुआ किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यानी पहले से एक समूह है जो 25 विद्यार्थी का है जिसका औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो हमने क्या बोला था कि जब पहले से एक समूह दिया हुआ, जैसे यहाँ 25 विद्यार्थी का, और एक नए विद्यार्थी को उस समूह में शामिल करें, मतलब अध्यापक को भी शामिल कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं, तो औसत में वृद्धि हो रहा है। तो हमने क्या बताया था कि यदि नया व्यक्ति कोई शामिल हो, अध्यापक रहे कोई रहे, व्यक्ति को शामिल होने से वृद्धि हो, तो नया व्यक्ति जो होगा वो पहले वाला औसत से अधिक होगा। कितना अधिक होगा वो पता नहीं है, जितना अधिक होगा जोड़ देंगे। नया व्यक्ति को शामिल करने से औसत बढ़ जाए तो नया वाला व्यक्ति औसत से अधिक होगा। तो नया व्यक्ति कौन है? अध्यापक है। तो अध्यापक को शामिल होने से औसत बढ़ रहा है। तो ये पहले वाला जो औसत है 25 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 15 वर्ष है। 15 वर्ष। तो निश्चित है अध्यापक 15 से अधिक ही लाएगा क्योंकि पहले से ही औसत 15 वर्ष है। तो अध्यापक 15 से अधिक लाएगा, औसत से अधिक। औसत से अधिक कितना अधिक? तो अध्यापक को आने से पूरे समूह मतलब 25 आदमी और एक 26 आदमी, इस 26 में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो 15 + 26 41 वर्ष, यानी अध्यापक की आयु 41 वर्ष। देख लीजिए बढ़िया से, अध्यापक की आयु 41 वर्ष, अध्यापक की आयु 41 वर्ष। मजा है, आनंद है। देख लीजिए मेरे बहादुर, अध्यापक की आयु ठीक है। तो अध्यापक को आने से औसत में वृद्धि हो गई है। तो 25 को विद्यार्थी का पहले समूह था जिसका औसत 15 था। तो अध्यापक 15 से अधिक होगा, औसत से अधिक। तो 15 प्लस कितना अधिक? तो बोले सर 25 तो विद्यार्थी था, एक अध्यापक, तो पूरा समूह 26, और पूरे समूह में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। 1 वर्ष की वृद्धि तो 26 से कहें 26, यदि 2 वर्ष की वृद्धि हो तो 26 दूनी 52। जितना वर्ष की वृद्धि रहेगा संख्या से गुना करेंगे। अब जोड़ दिए, हो गए अध्यापक 41 वर्ष के। किसी को संशय, किसी को शंका, किसी को परेशानी है तो बोलिए। यदि है तो फिर दूसरा भी समझ ही लीजिए। दो को हम नहीं समझिएगा, 3-4 को समझाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 23 वर्ष है। यदि कोच को भी शामिल कर लिया जाए, जो प्रशिक्षक होता है, जो प्रशिक्षण देता है, कोच को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1.5 वर्ष की वृद्धि होगी। तो बोल रहा है कोच की आयु क्या है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नए व्यक्ति को शामिल होने से वृद्धि हो तो नया व्यक्ति औसत से अधिक होता है, यानी कोच की आयु औसत से अधिक होगा। तो पहले से औसत कितना है? 23 वर्ष, इससे अधिक होगा। फिर से
11 खिलाड़ी था, औसत 23 पर था। कोच यानी एक नया व्यक्ति शामिल हुआ तो औसत बढ़ गया। तो नए व्यक्ति को शामिल होने से औसत बढ़ जाए तो नया व्यक्ति औसत से अधिक होता है। यानी कोच की आयु पहले से औसत है 23, इससे अधिक होगा। कितना अधिक? तो 11 को तो खिलाड़ी था, एगो कोच, तो 11 एक 12, 12 में 1.5 की वृद्धि हुई, मतलब 3/2। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 23 प्लस 18, 23 और 18, यहाँ भी 41 वर्ष। अभी मैं सोचा कि ऐसा वाला सब प्रश्न का आंसर 41 वर्ष आएगा। इसको विदाउट पेन भी कर सकते हैं। देखिए विदाउट पेन, बिना पेन के सोचिए, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक के शामिल होने से औसत बढ़ गया तो निश्चित है अध्यापक औसत से अधिक यानी 15 से अधिक होगा। तो कितना अधिक? तो 25 विद्यार्थी एक अध्यापक 26, 26 में 1 वर्ष बढ़ेगा तो 26 अधिक, 15 से 26 अधिक तो 41 वर्ष। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1.5 वर्ष बढ़ता है। तो निश्चित है कोच को शामिल होने से औसत में वृद्धि हो रहा है। तो औसत जो होगा 23 से अधिक होगा। 23 प्लस 11 खिलाड़ी था और एगो कोच आया 12, 12 में 1.5 की वृद्धि, तो 12 गुने 1.5 18, माइंडो में कर सकते हैं। तो 23 और 18 जोड़ेंगे 41 वर्ष। किसी को कोई परेशानी, कोई शंका, कोई संशय है तो बोलिए। बोलिए मेरे शेर बहादुर। यदि नहीं है तो दहाड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यही बात यदि कमी कहता तो बस माइनस कर देते, अंतर यही था। वृद्धि में प्लस करेंगे, कमी में वही चीज माइनस करेंगे। वृद्धि में प्लस करेंगे, कमी में वही चीज माइनस करेंगे। जब किसी को शामिल होने से वृद्धि हो तो प्लस करेंगे, किसी को शामिल होने से कमी हो तो माइनस करेंगे। वृद्धि हो तो प्लस करेंगे, कमी हो तो माइनस करेंगे। तो चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। पवन कुमार, ये तो और है, कहाँ कौन गांव से आ जाता है। सर लॉन्ग में एक बताइए, क्या लॉन्ग में बताना है? मतलब ये तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी बन रहा है? हमको नहीं आता है लॉन्ग में, तुम ही सिखा दो लॉन्ग में बनाना। इतना बेहतर ढंग से नोट लिखाते हैं, ऐसा थोड़ी ना आएगा कि लॉन्ग में बनाइए। एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उसके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? तो सिंपल वही बात, 20 लड़का है जिसका औसत 12 वर्ष, उसके अध्यापक को शामिल होने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रहा है। तो अध्यापक को शामिल होने से वृद्धि, तो अध्यापक की आयु पहले से जो 12 है उससे अधिक। कितना अधिक? तब 20 लड़का था और एक अध्यापक, कुल मिला के 21 हो गया। 21 में 1 वर्ष बढ़ेगा तो 21, तो 12 और 21 33 वर्ष, यानी अध्यापक की आयु 33 वर्ष। कितना आसान आ रहा है पता है ना? फिर से और ट्रिक याद दिला देता हूं। किसी व्यक्ति को शामिल होने से वृद्धि हो तो जो नया व्यक्ति होता है वो औसत से अधिक होता है। जो नया व्यक्ति होता है वो औसत से अधिक होता है। कितना अधिक? तो जितना बढ़ेगा उतना जोड़ देंगे। तो यहाँ टीचर को शामिल होने से औसत 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो पहले से औसत है 20 लड़का का 12 वर्ष। 20 लड़का है और एक टीचर आ गए तो 21, 21 में 1 वर्ष बढ़ेगा। हो गया कमाल। बिल्कुल एवरेज के बाद नंबर सिस्टम। सचिन कुमार, बहुत अच्छे, जरूर नंबर सिस्टम स्टार्ट। आ जाओ, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं जी, उसका वीडियो हम डलवाते रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन होगा। वीडियो डलवाते जा रहे हैं नंबर सिस्टम में। 7 बजे जुड़िएगा, लाइव भी कर देंगे, क्योंकि जो 7 बजे हम पढ़ा रहे हैं एलपी में एकदम फाउंडेशन वाला पूरा बेसिक पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाते हैं फाउंडेशन, एकदम जीरो से। कहता है यदि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि उसमें फिर से हाँ 20 छात्र है, औसत 21 वर्ष है, कक्षा अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। फिर अध्यापक की आयु, अध्यापक को शामिल होने से बढ़ गया तो पहले से औसत है 21 वर्ष। कितना बढ़ गया? 20 को छात्र है अब प्लस, सॉरी 20 को छात्र है अब प्लस 1 अध्यापक तो 21, 21 में 1 वर्ष की वृद्धि तो 21 की वृद्धि। तो यानी अध्यापक जो होगा औसत से 21 अधिक होगा, यानी 21 और 21 42 वर्ष आ गया। तो 42 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा। देख रहे हैं ना कितना सुपर फास्ट बन रहा है। लो चकाचक, रवि है, आर के बाबू है, साजन है,
प्रीति है, सोनू है, सचिन, गर्दा उड़ा रहे हैं सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो गई। अब इसमें क्या किया है, पिछला में बोला था कंफर्म कि 1 वर्ष बढ़ गया, लेकिन इसमें आपको सोचना होगा कि कितना बढ़ गया है। कैसे, तो देखिए 40 गो छात्र है, औसत पहले 9 था, पहले औसत, अब बाद में औसत कितना हो गया, तो बाद में औसत हो गया 10, तो मतलब 1 वर्ष की वृद्धि। ये सीधे बोल दिया कि 9 से 10 हो गया तो 1 वर्ष की वृद्धि। इसी क्वेश्चन को 9 से 10 नहीं लिख के सीधे लिखता कि अध्यापक को शामिल होने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। यहाँ बोल रहा है पहले से था 9, अब हो गया 10, तो सीधा हम बोल सकते हैं 1 वर्ष की वृद्धि। उतना जो हम उधर लिखे हैं वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 9 से 10 हो गया मतलब 1 वर्ष की वृद्धि। तो किसके शामिल होने से, अध्यापक को शामिल होने से 1 वर्ष की वृद्धि। तो अध्यापक की आयु क्या है, अध्यापक को शामिल होने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि। तो पहले से औसत कितना है, 9 वर्ष है। पहले से औसत कितना है, 9 वर्ष है। बाद में 10 हुआ है मतलब 1 वर्ष बढ़ गया। तो पहले वाला औसत में जोड़ेंगे कितना, तो 40 गो छात्र है, एगो अध्यापक, मिला के 41, और सब में 1 वर्ष बढ़ेगा तो कुल मिला के 41 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो प्लस 41, तो 9 और 41 मिला के 50 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि जो अध्यापक हैं उनकी आयु 50 वर्ष, जो अध्यापक है उनकी आयु 50 वर्ष। मजा आ रहा है, देख रहे हैं ना, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और एक एक लाइन में रौंदना है। लेकिन आगे अभी देखते जाइए, अभी और मजेदार मजेदार क्वेश्चन आएगा। अभी तो एक व्यक्ति शामिल कर रहा है, कभी 2 व्यक्ति शामिल कर देगा, 3 व्यक्ति शामिल कर देगा, ठीक है ना। तो हर तरह के क्वेश्चन से हम लोग रूबरू करेंगे, इजी टू हार्ड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। कहता किसी वर्ग के 35 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है, वर्ग शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। फिर वही बात, एकदम सेम सेम। वर्ग शिक्षक को शामिल करने से औसत बढ़ रहा है, तो जो 15 वर्ष है उससे अधिक होगा वर्ग शिक्षक आयु। कितना, 35 तो विद्यार्थी है, एक और मिला के 36 लोग हो गए, सब में 1 वर्ष की वृद्धि होगा। तो 36 से कहें 36, तो 15 और 36 51 वर्ष। यानी जो अध्यापक है उसकी आयु हो गया 51 वर्ष। फटाफट आंसर मारिए, 51 वर्ष। क्लियर है, इसमें किसी को कोई शंका या संशय है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं सुपर फास्ट। अभी और मजा आएगा। अभी 4-5 क्वेश्चन अध्यापक वाला डाल दिए थे, लेकिन अब पूरी तरीका से क्लियर हो गया होगा। एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु कितना है, 10 वर्ष। अध्यापक की आयु शामिल हो जाए तो 1 वर्ष की वृद्धि। तो अध्यापक की आयु क्या है, अध्यापक निश्चित है 10 वर्ष से अधिक होगा। कितना, तो 25 को छात्र था, एगो अध्यापक मिला के 26, 26 में 1-1 वर्ष बढ़ रहा है तो 1 से गुना, 2-2 वर्ष बढ़ेगा तो 2 से गुना। तो यहाँ 26 से कहें 26, 26 और 10 36 वर्ष। यानी यहाँ पे अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष।